वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू स्टैक। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोचिए एक PID टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में जिसमें इस्तेमाल हुआ है 8086 प्रोसेसर। इससे कंट्रोल किया जाता है टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस। एक सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए ऊपर दिए गए सिस्टम यानी कि PID टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए, तो उसमें एक क्षमता होनी चाहिए कि वो फॉलोइंग टास्क को परफॉर्म कर सके। पहला टास्क, सैंपल करना है आउटपुट ऑफ अ सिंगल कंडीशनिंग ब्लॉक। सेकेंड, भेजना है स्टार्ट ऑफ अ कन्वर्जन सिग्नल टू ADC। थर्ड, वेट करना है डिले टाइम कन्वर्जन टाइम के लिए और सेंस करना है एंड ऑफ कन्वर्जन सिग्नल। टास्क नंबर 4, कन्वर्जन होने के बाद ओवर रीड करना है ADC आउटपुट को। स्टेप नंबर 5, टेक करना है नंबर ऑफ सैम्पल्स यूजिंग स्टेप 1 to 4। स्टेप नंबर 6, फाइंड करना है प्रोपोर्शनल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल एरर सिग्नल्स को। स्टेप नंबर 7, डिराइव करना है कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम रिजल्ट ऑफ स्टेप 6। स्टेप नंबर 8, अप्लाई करना है कंट्रोल सिग्नल ताकि कंट्रोल किया जा सके फ्लो ऑफ एनर्जी को टू द हीटर। दिए गए प्रोसीजर में आप देख सकते हैं कि टोटल 8 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 to 4 को रिपीट किया जाना है हर सैंपल के लिए। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रोपोर्शनल्स को, इंटीग्रल को और डिफरेंशियल एरर सिग्नल्स को। तो एक यह डिसाइड होता है कि हम ले सकते हैं 10 सैंपल्स और स्टेप्स ले सकते हैं 6 to 8। रिपीटेड हो सकता है हर 10 सैंपल्स के बाद। यह प्रोग्राम यदि हम बनाएंगे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ADC की, यानी कि हमें ADC का ऑपरेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह कंप्यूट करता है प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कंट्रोल लॉस और सर्व करता है डिजिटल कंट्रोल सिग्नल्स को टू द कंट्रोल एलिमेंट ताकि डिसाइड किया जा सके अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए। यह प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ़ जनरल पर्पस रजिस्टर की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं जो कि टेम्पररी स्टोर होते हैं। 8086 में सिर्फ 4 16 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, इसलिए स्टैक प्रोवाइड कराता है एक सीक्वेंशियल मैकेनिज़्म ताकि स्टोर किया जा सके पार्शियल रिजल्ट्स को। इसलिए एक सिंगल बड़े प्रोग्राम लिखने की बजाय इस तरह के एप्लीकेशन के लिए हम इन्हें स्प्लिट करते हैं नंबर ऑफ़ सब टास्क में, जिससे कॉन्स्टिट्यूट होता है कंप्लीट एप्लीकेशन और लिखा जाता है सेपरेट रूटीन्स प्रत्येक सब टास्क के लिए। इसके बाद प्रिपेयर किया जाता है एक मेन प्रोग्राम जो कॉल करता है स्पेसिफिक रूटीन्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए। मान लीजिए प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है एक मेन प्रोग्राम, इसे कहा जाता है सब रूटीन। मेन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने के बाद अप टू द कॉल इंस्ट्रक्शन जाया जाता है और कंट्रोल ट्रांसफर होता है सब रूटीन एड्रेस पे। अब माइक्रो प्रोसेसर यह जानता है कि कहाँ पर कंट्रोल रिटर्न होना है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन। सिमिलर प्रॉब्लम तब अराइज हो सकता है जब हम हैंडल करेंगे इंटरप्ट्स को। यहाँ पर एड्रेस ऑफ री एंट्री इनटू द मेन प्रोग्राम स्टोर हो सकता है ऑन टू द स्टैक। साथ ही साथ स्टैक यूजफुल होता है स्टोर करने के लिए रजिस्टर स्टेटस ऑफ प्रोसेसर एट टाइम ऑफ कॉलिंग ए सब रूटीन और वापस लौटने के लिए एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग। इसलिए रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशंस ऑलरेडी यूज होता है ड्यूरिंग द मेन प्रोग्राम, जो कि रीयूज होता है बाय द सब रूटीन बिना किसी डेटा लॉस के। स्टैक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। इस केस में स्टैक एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है जिसे यूज़ किया जा सकता है टेम्परेरी स्टोर करने के लिए कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स इनसाइड द CPU। यानी स्टैक की मदद से हम टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं रजिस्टर्स के कंटेंट इनसाइड द CPU। स्टैक होता है एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन जो कि एक्सेस किया जाता है यूजिंग द स्टैक पॉइंटर और SP एंड SS रजिस्टर। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह एक टॉप डाउन डाटा स्ट्रक्चर है जिसके एलिमेंट्स एक्सेस किए जाते हैं एक पॉइंटर के द्वारा, जो कि इम्प्लीमेंटेड किया जाता है यूजिंग द SP एंड SS रजिस्टर। जैसे हम जाते हैं कि हमें स्टोर करना है डेटा वर्ड्स स्टैक पे, तो पॉइंटर जाता है डिक्रीमेंटिंग के और दूसरी तरफ यदि पॉइंटर जाता है इंक्रीमेंटिंग पे तो हमें रिट्राइव करना होता है वर्ड डेटा को। इस तरह के प्रत्येक एक्सेस के लिए स्टैक पॉइंटर जो होता है वो डिक्रीमेंटेड होता है या इंक्रीमेंटेड होता है बाई 2। स्टैक रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शंस।
डेटा इन द स्टैक अगेन ट्रांसफर्ड होता है बैक फ्रॉम स्टैक टू रजिस्टर व्हेनेवर रिक्वायर्ड होता है बाय द CPU। प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा स्टैक में इसे कहा जाता है पुशिंग इनटू द स्टैक, और रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेटा बैक फ्रॉम द स्टैक टू CPU रजिस्टर इसे कहा जाता है पॉपिंग ऑफ द स्टैक। स्टैक एसेंशियली होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO डेटा सेगमेंट। इसका मतलब यह होता है कि डेटा जो होता है वो पुश होता है इनटू द स्टैक लास्ट, जो कि होता है ऑन टॉप ऑफ स्टैक, और पॉप्ड ऑफ होता है ऑफ द स्टैक फर्स्ट। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कंसीडर कर सकते हैं एक ऐसे स्टैक को जिसमें 5 बुक्स रखे हुए हैं रेंडमली ऑन द टेबल और उन्हें अरेंज करना है एक स्टैक में। तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, प्लेस करेगा एक बुक को आउट ऑफ 5 इन अ पोजीशन और मार्क करेगा इसे 1 के साथ। उसके बाद आएगा सेकेंड बुक, इसे प्लेस किया जाएगा ऊपर और मार्क किया जाएगा 2। इस तरीके से काम चलेगा। तो इस तरीके से सारे बुक्स प्लेस्ड होंगे एक के ऊपर एक और उन्हें मार्क्ड किया जाएगा रिस्पेक्टिव नंबर्स के साथ। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो रिफ़र करे उन्हें किसी बाद में, तो अपर मोस्ट बुक जो होगा वो टॉप ऑफ द स्टैक उसे मार्क किया जाएगा 5, जिसे सबसे पहले एक्सेस किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे एक्सेस करना है बुक 3, तो सबसे पहले उसे बाहर निकालना होगा बुक 5, उसके बाद बुक 4 बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद वह बुक 3 को एक्सेस कर सकता है। इसलिए यदि बुक 1 को एक्सेस करना है तो किसी भी व्यक्ति को बाहर निकालने होंगे सारे अपर बुक्स स्टैक से। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।